मांगा था जेल के बदले वोट। पूरी जनता ने इनको नकार दिया और नकार करके 7/0 यानी 0 सीट दी, 1 सीट भी नहीं दी। जनता का फैसला तो आ चुका है, वही जनता का फैसला विधानसभा चुनाव में आए। एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट कहने वाली बात। दूसरी ये कहते हैं रणनीति, ये कर रहे हैं राजनीति। हमें राजनीति नहीं, हमें देश हित की नीति चाहिए, हमें राष्ट्र हित की नीति चाहिए, हमें दिल्ली के विकास की नीति चाहिए। ये साम दाम दंडभेद सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। हम हर तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। यही इनका हमारा सोच के अंदर फर्क। अब ये कहते हैं कि एलजी साहब ने हमें काम नहीं करने दिया। आप इस टाइम दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत में हो, आज आरोप बीजेपी, आज आप एलजी पर लगा रहे हो, कल फिर आप एलजी पर लगाओ। जब आप आज भी काम नहीं कर पा रहे, कल भी काम नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका काम बहाने बनाना है, आपका काम नौटंकी करना है, आपका काम दिल्ली की जनता को से झूठ बोलना है, जिसका परिणाम यह है कि जब काम नहीं होता तो आप सीधी पाला जो है वो केंद्र के हाथ में डाल देते। दूसरा, आपने शराब का घोटाला करा। अजय माकन जी ने कंप्लेंट करी, जो कांग्रेस के नेता है। जांच एजेंसी ने जांच करी, उसमें दोषी पाए गए। दोषी पाने के बाद में कोर्ट में ये 6 महीने तक ये भी रहे, संजय जी भी रहे, मनीष जी भी रहे, जैन जी भी रहे, यानी सारे लोग इनके जेल में रहे। तो उसके अंदर आरोप लगाने वाला कौन? कांग्रेस। जांच का काम करने वाला कौन? एजेंसियां। सरकार को बर्खास्त करने के बाद में अपने आप चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती। तो कहते हैं चुनाव आज ही करा दो, हम चुनाव के लिए तैयार है। दूसरा, अगर इनकी त्याग की वाली बात थी तो आज तक के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाने से पहले दूसरा मुख्यमंत्री चुन करके गया। ये जेल में रहूंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा, तो ये कहां के वो था इनका। और दूसरा, अब जो इन्होंने रिजाइन दिया है ना, वो रिजाइन इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो निश्चित तौर पर जब इनको ये लगा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसलिए इन्होंने रिजाइन दिया है। कोई त्याग वाली बात नहीं है। त्याग वाली बात होती कोई तो ये निश्चित तौर मतलब पर, आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये? सॉरी, नहीं नहीं, ये तो इनकी मजबूरी है। ये तो इन्होंने मजबूरी में रिजाइन दिया। अगर ये होते तो 6 महीने पहले रिजाइन देते, कोई अपना मुख्यमंत्री चुनते, मुख्यमंत्री चुन करके वो अपना काम करते। लेकिन ये इनका कोई दाव नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। इस मजबूरी में इन्होंने रिजाइन दिया कि इनके पास इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। जब ये विकास की बात जी। करते हैं दिल्ली की, आज सड़कें दिल्ली में चल नहीं सकते, पानी पीने को नहीं है, सीवर का पानी सड़कों में लोग मर रहे हैं, करंट लग करके मर रहे हैं, बेसमेंट में पानी भर करके मर रहे हैं। ये हर जगह पर इनका बुरा हाल है। बिजली नहीं है, शिक्षा का बंटाधार हुआ है, स्वास्थ्य का बंटाधार हुआ है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का बंटाधार है। ये पूरी दिल्ली को स्लम बनाकर छोड़ दिया है, जो पहले दिल्ली एक विकास की नगरी के रूप में जानी जाती थी। ठीक है अनिल जी। जी, मैं आपके पास लौटूंगा अनिल जी। मैं फिर आता हूँ आपके पास। जो आदमी बिजली के करंट लगने से मरे हैं, उनके पास जाकर जवाब दें। उनके पास जवाब दे के दे जो इनके घोटालों की वजह से बेरोजगार हुए हैं, जाकर जवाब दें। उनके पास जवाब दे के दे जो इनके घोटालों की वजह से बेरोजगार हुए हैं, उनके पास जाकर के जवाब दें। निश्चित तौर पर इन्होंने घोटाले करके, और शराब घोटाला तो वो घोटाला है जिसके इनका ये बरी हो ही नहीं सकते। इनके पास तो सजा इनको मिलनी तय है कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा। तो ये पहले इन सबके जवाब दे दें, और जनता तो पहले ही नकार चुकी है। जेल के नाम से भी इन्होंने वोट मांगा था लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर। और दूसरी एक बात और, ये कह रहे हैं निर्दोष, निर्दोष या दोषी वो कोर्ट तय करती है। जनता तो सिर्फ कैंडिडेट को चुनाव जिताती है और हराती है। वो इनको जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये निर्दोष है या दोषी है, ये कोर्ट फैसला करती है। जनता दोषी निर्दोष का फैसला नहीं करती। इसलिए ये कि हमें निर्दोष ठीक। साबित होंगे, निर्दोष साबित जनता के वोट देने से नहीं होंगे। जनता के वोट देने से आप द्वारा कुर्सी पा भी सकते हैं, तो जनता तुम्हें नकार भी सकती है। लेकिन दोषी निर्दोष, हम चाहते हैं चुनाव बिल्कुल हो, जल्दी से जल्दी हो। हम चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव ये सरकार बर्खास्त करके चुनाव की डिमांड करें। सरकार में रहना चाहते हैं, चुनाव के ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। आप चुनाव आयोग को कहें कि हम दिल्ली में चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल इसी समय भी चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, वो निश्चित तौर पर अपने संगठन को हमेशा, हमारे पास कोई संगठन जेबी से नहीं है,
चुनाव हो या ना हो हमारा काम करते हैं, इसलिए हमें चुनाव में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि जब शिकायत आप लोग कर रहे हैं, जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई कर रही हैं, तब तो बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, और जांच एजेंसी कार्रवाई ना करे तो बीजेपी और आम आदमी वाले मिले हुए हैं। तो आप लोगों दोनों ने मिलकर के बीजेपी को कोसना है। चाहे आपके कहने से शिकायत पर काम जांच एजेंसी काम करेंगी तो भी कोसेंगे, नहीं करेंगी तो भी कोसेंगे। देखो जब हमने कंप्लेंट करी, जांच एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, और अगर कार्रवाई कर रही है तो भी दोनों मिलकर कोस रहे हैं, नहीं करेंगे तो दोनों मिलकर कोस रहे हैं। तो जनता ये देख रही है कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। शिकायत करने के बाद में जांच एजेंसी काम करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको दोषी पा रहे हैं तभी इनको बरी नहीं करा। इन्होंने कहा कि सीबीआई ने गलत अरेस्ट करा, उन्होंने बिल्कुल ठीक अरेस्ट करा। उन्होंने कहा ईडी ने गलत अरेस्ट करा, बिल्कुल ठीक अरेस्ट करा। नहीं, ये मुकदमे को फेस करना है उन्हें। जांच एजेंसी ने अपनी काम ईमानदारी से करा है और ये हुई है। आगे मुकदमा जो भी फैसला होगा, और अपनी गलती को दूसरों पर डाल देते हैं। जनता देख रही है कि ये ठीक है। गलत, विपक्षी दल ने गाली देने का इनको अधिकार भी है, लेकिन बीजेपी को गाली देते देते देश को गाली देने लगते हैं। वो बहुत खतरनाक स्थिति है। उस स्थिति से बचने के लिए इनको कम से कम विरोध करें तो बीजेपी का विरोध करें, विरोध करें मोदी जी का विरोध करें, विरोध करें बीजेपी के नेता अमित शाह जी का विरोध करें। घोटाला करा या नहीं करा, अगर इन्होंने घोटाला नहीं करा, ये निर्दोष हैं, तो क्या ये अजय माकन के खिलाफ मानहानि का दावा पेश करेंगे? क्योंकि कंप्लेंटर अजय माकन है, कंप्लेंटर बीजेपी नहीं है। अगर ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई दो गलती नहीं करी है, तो इसका मतलब अजय माकन ने झूठी कंप्लेंट करी है। तो क्या अजय माकन के खिलाफ ये जो है मानहानि का दावा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं कि तुम ही शिकायत, मतलब तुम, कांग्रेस भी बीजेपी गाली दे, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी गाली दे। अब अगर मानो सपोज करो कि इन्होंने घोटाला नहीं करा, ये बिल्कुल निर्दोष हैं, तो शिकायतकर्ता कंप्लेंट करते हैं अजय माकन जी, जो कांग्रेस के उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे। तो क्यों ना उनके खिलाफ ये मानहानि का दावा पेश करते हैं? क्यों जनता को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं? और जहां तक चुनाव की बात है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। हम चुनाव से नहीं डर रहे। चुनाव से डर रहे हैं तो ये डर रहे हैं क्योंकि इनकी जो बदी इंतजामी है, दिल्ली का जो नरक बनाया हुआ है, दिल्ली के अंदर चाहे आप इनके मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, सुअर बाहर घूम रहे हैं। एजुकेशन में चले जाओ, 0/0 मामला है, एजुकेशन को बनाना है। अगर ये चुनाव जल्दी कराने की बात करते तो सरकार को रिजाइन करा करके फिर चुनाव की डिमांड करते कि अब सरकार रिजाइन दे रही है और आप चुनाव के अंदर जाएं। ये तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, सरकार चलाने की बात करें, और जनता को गुमराह करने के लिए चुनाव की बात भी करें। हम बिल्कुल पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं। निश्चित कानून अपना काम करेगा। चुनाव आयोग जब चाहेगा, जब चुनाव के आयोग को कानून के हिसाब से डेट डिक्लेयर करेगा, या ये उनको लिख के दे कि भाई हम नवंबर में चुनाव चाहते हैं, ये भी लिख करके तो देना। क्या इन्होंने चुनाव आयोग को लिख के दिया? क्या इन्होंने एलजी को लिख के दिया कि भाई हम चुनाव नवंबर में चाहते हैं? या तो लिख कर दे, फिर चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगा कब करवाना है कब नहीं करवाना। चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग का है।